A very good morning. I hope you all are fit, fine and safe at home. So students, आज का लेसन है स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट पीटी चैप्टर 5 योगासनास. ओके, इसके पहले का जो भी चैप्टर है 4th चैप्टर तक हमारा कंप्लीट है. आई होप आपने वीडियो देख लिया है और मैंने जैसे कहा था आपको लर्न करने के लिए, सेंटेंस को पढ़ने के लिए, वो भी आपने कर लिया होगा. चलो, इसके बाद का चैप्टर है, आगे चैप्टर है योगासनास. इसमें आसनास है. ठीक है, तो आज हम वही एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट नंबर 1 में दिया है पद्मासना. पद्मा मीन्स लोटस, सो दिस आसना इज कॉल्ड कमलासना ऑल्सो. यानी पद्मा का मतलब है लोटस, पद्मा. ओके, कमल. तो इसको क्या कहते हैं, इस आसन को कमलासना. ठीक है, देखो किस तरह से है. इस तरह से आपको बैठना है स्ट्रेट एकदम. ठीक है, पैरों को ऊपर लेना है, एक पैरों के ऊपर एक पैर लेना है. ठीक है, राइट पैर लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर और लेफ्ट. ठीक है, इस तरह से आपको बैठना है पद्मासना, ऐसे स्ट्रेट. और जैसे मैंने सेंटेंस में काउंट्स किया है, देखो अंडरलाइन करके दिया है, उस तरह से आपको ये सेंटेंस को पढ़ना है. ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएगा. जैसे कि पद्मा मीन्स ब्लैंक्स, तो आपको लिखना होगा लोटस. ओके, या आपको लिखना होगा, या क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कमलासना, तो आपको लिखना होगा पद्मा मीन्स लोटस, सो दिस आसना इज कॉल्ड कमलासना. ठीक है. नेक्स्ट है sit on the floor with both the legs stretched forward. Place left leg or right leg, other leg that is comfortable, on the thigh of other leg. Let the heel touch the lower part of the calf. After that, place the other leg on that leg and let the heel touch the lower part of the calf. Keep the waist erect. Keep the shoulders loose. Keep the neck and the head straight. Keep the wrists of both the hands on knees. Keep the index fingers and thumbs of both the hands in touch and keep other 3 fingers straight. Practice for sitting steadily लॉन्ग टाइम इन दिस आसना. मतलब इसको कैसे प्रैक्टिस करना है आपको, लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको ऐसे स्टेडीली स्ट्रेट बैठना है. ठीक है, देखो किस तरह से बैठना है, दे दिया है आपको. दोनों पैरों को मैंने बोला एक पैर के ऊपर रखना है, हील को ऊपर रखना है. ठीक है, टच करना है जैसे. और जो अपना कल्फ है, देखो लोअर पार्ट ऑफ द कल्फ, और फिर आपका जो वेस्ट है वो भी एकदम ऐसा सीधा रहेगा. और जो थंब है वो एकदम क्या आएगा, अंदर की तरफ. ठीक है, उसको आपको मोड़ना है, इंडेक्स करना है और थम्स को, और दोनों हैंड्स को नी के ऊपर टच करना है. ठीक है, और जो हील है वो थाई के ऊपर रहेगा, टच होगा. ठीक है, और जो 3 फिंगर्स है देखो वो स्ट्रेट सीधा रहेगा. ओके, इस तरह से आपको बैठना है. और इसका बेनिफिट्स यानी फ़ायदा क्या है, इससे करने से क्या होता है, This is an important asana for meditation. The body does not bend during meditation in this asana. 72,000 nadis are positively affected with this asana. Rigidity of muscles and mental stress is removed. Strong mental power is gained. Concentration is increased. Appetite is improved. नोट क्या है, डोंट प्रैक्टिस दिस आसना हु हैज sciatica and the pain in last vertebra of spine. मतलब जिसका अगर sciatica पेन है, दर्द है, वो ये प्रैक्टिस ना करे इस आसना का. ठीक है, और इस आसना का फ़ायदा क्या है, इसमें मेंटल पावर स्ट्रांग होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, इम्प्रूव करता है. जो भी मेंटल स्ट्रेस है, आपका टेंशन है, वो रिमूव होता है. ओके, और मसल्स एकदम क्या होता है, स्ट्रांग होता है. ठीक है, मसल्स पावर जो है वो स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट है 2 बुद्ध पद्मासना. बुद्ध मीन्स टू
bind. Sit on the mat with the legs stretched out. Place the left leg on the thigh of the right leg. Take the heel, touch the lower part of the abdomen. This becomes Padmasana position. Take the left hand behind the waist. Hold the left toe from the back of the waist. In such a way, take the right hand back and hold the right toe. After holding both the toes, bend the body forward and bring the forehead towards the floor. Stop for a second. Come back and sit erect. After that, leave the toes, leave Padmasana and stretch the legs. Concentrate on navel during the asana. तो आपको किस तरह से बैठना है, पहले सीधा बैठ जाना है, फिर राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर, ठीक है, रखना है दोनों पैरों को, देखो, और आपको क्या करना होगा, हाथों से दोनों हाथों को पीछे रखना है एक दूसरे के ऊपर, देखो, ठीक है, यानी राइट हैंड को आपको लेफ्ट साइड में और लेफ्ट हैंड को राइट साइड में, फिर आपको दोनों पैरों के जो थंब है, टो है, सॉरी, वो टो को आपको पकड़ना है, यानी खींचना है, ठीक है, और स्ट्रेट बैठना है, ओके, इस तरह से। और इसका बेनिफिट्स क्या है, इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन एंड इम्प्रूव्स डाइजेशन, हैंड्स, शोल्डर्स एंड बैक बिकम स्ट्रॉन्ग, द चेस्ट बिकम्स ब्रॉड, यानी इसमें क्या होगा, आपका जो भी हाथ का, शोल्डर्स का बैक पेन होता है वो रिमूव हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका हैंड्स, शोल्डर्स, बैक, ये सब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और एकदम जो चेस्ट है वो भी ऐसे सीधा रहता है ना, स्ट्रेट। और इसमें क्या होगा, डाइजेशन इम्प्रूव्स होता है, जिसका अगर डाइजेशन के प्रॉब्लम है, हजम नहीं होता है, उसमें क्या होता है, हजम हो जाता है, ठीक है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है। ओके, नेक्स्ट है 3 उत्थान पदासना। देखो किस तरह से दिया है, पिक्चर में दे दिया है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है आपको, ठीक है। आई होप आपने करते हो, आप लोग सब करते होंगे रोज़ रेगुलर मॉर्निंग में, है ना, अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको रोज़ रेगुलर प्रैक्टिस करना है। Sleep on the back in Savasana. The heels of both legs should be joined at the soles. Keep the legs straight from the knee. Let the elbows of both the hands touch the body. Keep the hands straight with palms towards as the floor. Lift the left leg at an angle of 45 degrees and hold on to this position for about 30 seconds. Then slowly bring the leg down without bending at the knee. Do the same process with the other leg. This is called Ardha Uttan Padasana. Uttan Padasana. Now slowly lift both the legs at an angle of 45 degrees without bending at the knees and hold on to this position. This is called Uttan Padasana. Don't hold the breath during the asana. Shift your attention from legs to the breath. One cannot stop one's breath for long in the beginning. With practice, breath can be held for 1 to 2 minutes. ठीक है, देखो किस तरह से नंबर 1 में देखो, आपको सीधा सो जाना है, पहले लाई डाउन, एकदम नीचे फ्लोर पे सो जाना है, मतलब मैट के ऊपर, फिर सीधा सोना है, हैंड्स लेग्स एकदम सीधा रहेगा। फिर देखो राइट लेग जो है वो थोड़ा सा ऊपर उठाया, ठीक है, राइट लेग और लेफ्ट लेग एकदम थोड़ा सा, कितना इंच यहाँ पे दिया है, देखो दूर रहना है, दूर रखना है, ठीक है, 45 उधर बेंडिंग, देखो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, तो इतना आपको दूर रखना है। फिर देखो 3 नंबर में स्टेप में दिया है, दोनों लेग को साथ में बोथ लेग्स एकदम ज्वाइन करना है, फिर ऊपर रखना है, ठीक है, 45 डिग्रीज, देखो ऊपर रखना है, ठीक है, दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, इसका बेनिफिट्स क्या है, द फैट ऑन द एब्डोमेन एंड लेग्स इज reduced gradually. It improves indigestion, the intestine get exercise, ठीक है, इसका जो अंदर का जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन्स, वो क्या होता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो लेग्स का
जो फैटनेस है, ठीक है, थाई में जो फैट होता है, चर्बी जो जैसे बोलते हैं, वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 Mathyasana. Matsya means fish. In this asana, one can float on the surface of water without moving. Hands and legs sit on the floor with legs stretched out. Place the left leg on the right thigh and let the heel touch the lower part of the abdomen. In the same way, place the right leg on the left thigh and let the heel touch the lower part of the abdomen. This is called Padmasana. Bend backward with the support of the elbows and lie flat on the floor. Keep the palms of both the hands by the side of the shoulders. With the support of the palms of both the hands, lift the shoulders, having the fingers of the hands towards the shoulders. Keep the middle part of the head on the floor. Lift the chest upward. After that, hold both the toes of the with both the hands. Do not lift the knees up to the floor. Concentrate on the navel. Close the eyes. Hold on to this position for a minute and then leave the asana in the reverse order. The person who cannot practice Padmasana can practice Mathyasana as under in Vajrasana. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देखो कैसे करना है आपको। पिक्चर में सीधा बैठ ले, सो जाना है, फिर पैरों को मोड़ना है आपको, या आप पहले बैठना है सीधा, फिर आपको जैसे मोड़ लेते हो, जैसे पद्मासना देखा था, ऐसे पैरों को आपको मोड़ लेना है, ठीक है। फिर आपको धीरे धीरे सोना है, फिर चेस्ट को आपको थोड़ा सा ऊपर रख लेना है और एल्बो को सपोर्ट देना है, ठीक है, और हेड को नीचे और आपका आइज ऊपर, ठीक है। देखो इस तरह से आपको करना है प्रैक्टिस, और इसको ठीक है, और इसको ज़्यादा टाइम तक करना है आपको। और यहाँ पे दिया है इसका फ़ायदा, बेनिफिट्स देखो। अच्छा, मत्स्यासना का दूसरा स्टेप भी है, देखो ये पहला स्टेप है नंबर 1, ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट नीचे देखो मत्स्यासना का 2 स्टेप दिया है। सिट ऑन द फ्लोर विथ लेग्स स्ट्रेच आउट, पहले बैठ जाना है फ्लोर पे, फिर सीधा लेना है लेग्स को एकदम स्ट्रेच, बेंड, फिर बेंड करना है द लेफ्ट लेग एंड प्लेस इट अंडर द बटक। नाउ बेंड द राइट लेग, फिर राइट लेग को बेंड करना है, मोड़ना है एंड प्लेस इट अंडर द बटक। अंडर ले लेना है ना, नीचे, ये ऊपर से दिया है, देखो पद्मासना कैसे करते हुए ऊपर से लेना था नंबर 1 स्टेप मत्स्यासना का, और ये नीचे, ठीक है, नीचे बेंड करना है, ठीक है। फिर द पोजिशन इट्स ऑफ वज्रासन, इसका पोजिशन वज्रासना हो जाएगा, ठीक है। सिट इरेक्ट फ्रॉम द वेस्ट, कीप द नेक स्ट्रेट विद द सपोर्ट ऑफ ऑन द फ्लोर बोथ द एल्बोज, जैसे एल्बोज को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। बेंड बैकवर्ड, बेंड हो जाना है, बेंड द हेड बैकवर्ड and slide the elbows slowly towards the knees. Do Namaskara Mudra position on the chest with 2 hands, or place the palms of both the hands on the thighs. Hold on to this position as per the comfort, and to return, place both the elbows on the floor and slide the head straight. Straighten both the hands and come back to Vajrasana. Relieve from Vajrasana and stretch the leg. The person who cannot practice Padmasana and Vajrasana can practice simple Mathyasana, ठीक है। मतलब जिसको पद्मासना वज्रासना करने में तकलीफ होता है, नहीं आता है, तो वो सिंपल मत्स्यासना प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखो उसका दूसरा स्टेप दिया है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। लाई फ्लैट ऑन द बैक विथ लेग स्ट्रेच, एकदम सीधा सो जाना है, एकदम फ्लैट, है ना, लेग्स को स्ट्रेच रखना है। कीप द हील्स एंड सोल ऑफ बोथ द लेग्स टुगेदर, प्लेस द palms of both the hands near the ears. Arrange both the hands towards the shoulders. Lift the shoulders with the support of palms and place the middle part
of the head on the floor. After that, raise the chest slightly upward. Place the palms of both the hands on the thighs. Concentrate on the navel. Loosen the legs. Keep the breath normal. Hold on for a minute in this asana and return in reverse order. 1 मिनट तक करना है आपको, 8 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करना है आपको। आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। देखो सीधा सो जाना है, पहले फ्लैट एकदम स्ट्रेट पैरों को लेना है, दोनों पैरों को जोड़ना है साथ में, बोथ लेग्स देखिए ज्वाइन करना है। और देखो हैंड्स को मतलब हथेली जो है पाम एकदम थाई के ऊपर रखना है और अपना जो एल्बो है वो नीचे सपोर्ट देना है और नी को सीधा रख के और हेड को नीचे, ओके। आपका चेस्ट थोड़ा ऊपर रहेगा। उसका बेनिफिट्स क्या है? द एफिशिएंसी ऑफ स्पाइन एंड लंग्स इज इंक्रीज्ड। इट इफेक्ट्स वेल ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो ब्लड सर्कुलेट ये सब सिस्टम जो होता है वो इम्प्रूव करता है, इनका इंक्रीज होता है। एक्सेसिव फैट ऑन द एब्डोमेन इज रिड्यूस्ड। आपके जो फैटनेस है, मोटापा है, वो घटाता है। एब्डोमिनल मसल्स बिकम मोर एफिशिएंट। मसल्स एकदम स्ट्रांग होता है, मसल्स पावर। क्यूरियस बैक एंड नेक प्रॉब्लम्स। आपका जो पीछे का बैक पेन, नेक का, गर्दन का जो प्रॉब्लम वो भी दूर होता है। By practicing this asana, one can float on the surface of water without moving hands and legs. Okay. Next note क्या करना है? Do not practice Mattasana from Vajrasana who has heavy body. It is difficult to return from that. Mattasana is supplementary asana of Sarvangasana. One must practice Mattasana after practice Sarvangasana. Hold in Mattasana at the same time you will hold in Sarvangasana. जिसका अगर ज़्यादा मोटापा है, हेवी बॉडी है, ओके, भारी बॉडी है, वो ये प्रैक्टिस ना करे, ठीक है। नहीं करना है, डिफिकल्ट लग रहा है तो वो नहीं करना है, ठीक है। या मत्तासना का नंबर 1 स्टेप भी कर सकते हो या 2 स्टेप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 5 वज्रासना। देखो सीधा एकदम सिंपल। Sit on the floor with legs stretched. Bend the left leg at the knee and place it under the buttock. Bend the right leg also at the knee and place it under the buttock. Keep both the heels as shown in the pictures. Keep both the knees together in such a way that the left toe and the right toe touch each other. Place both the palms on the knees. Loosen the shoulder, straighten the back, loosen the body and breathe normal. Concentrate on navel. Benefits: 72,000 nadis any tubular channels are affected in this asana. This is the only asana which is practiced after meals. Digestion is improved by practicing this asana after meals. This is a good asana for meditation also. It removes constipation and abdominal problems. Concentration is increased. Do not practice this asana who has knee ache और नी प्रॉब्लम, जिसका नी में दर्द, घुटनों में दर्द होता है, नी का प्रॉब्लम है, वो लोग ये आसना प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। और इसको फ़ायदा क्या है? इस आसना इसको आपको खाना खाने के बाद करना है। इसको खाना खाने के बाद करोगे तो आपका हजम मतलब डाइजेशन का जो भी प्रॉब्लम था वो आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यानी डाइजेशन के लिए इम्प्रूव करेगा, आप मतलब हजम शक्ति बढ़ाएगा, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी बढ़ाएगा, ठीक है। और जो भी आपका एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, अंदर का जो भी प्रॉब्लम है वो भी ये दूर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो दिया है प्रैक्टिस वज्रासना। सीधा पहले बैठना है, फिर पैरों को मोड़ना है, बेंड करना है, उसके ऊपर आपको हील के ऊपर ही बैठना है। देखो किस तरह से दिया है, देख सकते हो, पिक्चर देख के कर सकते हो। और आपको जो हाथ हैंड से वो आपको सामने लेना है ना, आगे लेना है, नी के ऊपर रखना है एकदम स्ट्रेट, ठीक है। जो पाम से हथेली है वो नी के ऊपर रहेगा और सीधा बैठना है स्ट्रेट, एकदम हेड भी स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आसना है, इसका आगे भी बहुत सारे आसना है, ठीक है।
वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। आज का लेसन इतना तक ही है, आसना 5 तक ही है, वज्रासना तक। ठीक है, तब तक आप ये प्रैक्टिस करो और अच्छे से बुक में पढ़ो। पहले सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, एक एक सेंटेंस पढ़ना है आपको। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है घर में। ठीक है, अब इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।